सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। आज बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सर, ये क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? इसका मकसद क्या था? जी बिल्कुल। आज वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने एक बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मामलों का जिक्र किया है जो कि तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के खिलाफ जो अमल और जो एक्शन किया गया था, तो उसके बारे में ये तमाम जो हकाइक थे वो उन्होंने बयान किए और इसमें बड़े अहम से इंकशाफात किए गए। मैं चंद एक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो इनके जो फाइनेंसर्स हैं जो कि इनको माली तौर पर मुआवनत करते थे, उनकी निशानदेही हो गई है। वो 3,800 अफराद ऐसे हैं जो कि इनको माली तौर पर मुआवनत कर रहे थे, इस तंजीम को फंड दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साद रिजवी के घर से जो है 1 किलो 920 ग्राम सोना और 890 ग्राम जो है चांदी और 70 ब्रांडेड घड़ियां और सोने के कंगन, 12 ब्रेसलेट और इसके अलावा चांदी के ताज, अंगूठियां और 50,000 भारतीय करेंसी। इसके अलावा जो है इनके 91 बैंक अकाउंट से पूरे जो पाकिस्तान में थे, जिसको सरमा मोहर करके लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा उस्मा बुखारी जो है उन्होंने बताया कि इनकी जो मालिक मदद करने वाली ये जो तमाम अफराद है जिनकी लिस्ट बनाई गई है, 3,800 अफराद है, इनके खिलाफ जो है दहशत गर्दी की तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खादिम हुसैन रिजवी की कब्र के मतलब भी बहुत ज्यादा चहबगोइयां जो है वो की जा रही है कि उसकी कब्र हटाई जा रही है, जबकि असल मामला ये है कि उनकी कब्र को कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा, मगर कब्र का इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा करने और इश्तिहारंगेजी के लिए मजमा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि जो वाकया हुआ था मुरीद के अंदर, उसके अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 250 से 300 अफराद जो है जो उसका इंतकाल हो चुका है, जो मर चुके हैं। तो उन्होंने बताया ये लाशों के ऊपर जो है ये प्रोपेगेंडा करने वाली मजहबी जमात थी। मुरीद के वाकये में 3 शहरी शहीद हुए हैं जो कि राहगीर थे, मतलब कि जो मरने में थे वो नहीं थे, ये राहगीर थे, और 45 अफराद जो थे उन पर दौरान जो है पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ था, जो जख्मी थे। इसके अलावा 110 पुलिस एहलकार ने बताया वज़ीर इत्तलात ने कि हमारे जो थे वो शदीद जख्मी हुए थे। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि साफ सुथरा पंजाब की गाड़ियों, पुलिस मोबाइल रेस्क्यू की गाड़ियों को भी नजर किया गया और इसके अलावा एक बड़ी ईंटों से बड़ी हुई ट्राली जो है वो उन्होंने कब्जे में लेकर अपने साथ चला रहे थे और उन्होंने कहा कि वो उसी वक्त फिर उनको बचाव की सूरत में उस ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमने इंसानों के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से जो सारा काम किया है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि इन्होंने जो है मस्जिद को शहीद कर दिया, तो इसके जवाब में उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि कोई मुसलमान किसी मस्जिद को शहीद करने का ना तो सोच सकता, ना ही उसने कोई ऐसा काम किया। हाँ, अलबत्ता इन मसाजिद जो TLP के ज़ेरे असर थी, उन मसाजिद का इंतजाम अहले सुन्नत के मुअतदिल उलमा के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ का इंतजाम हमने कर दिया है और वादे कहा कि खादिम हुसैन रिजवी की कब्र जो है उनको वहीं पर रखा गया है और इस तरह की चैप को सोशल मीडिया पे जो की जा रही है कि कब्र को बदल शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसमें ऐसी कोई भी सदाकत नहीं है। और 330 मसाजिद का टोटल बताया है उन्होंने। TLP की जो 330 मसाजिद थी और जिसका चार्ज जो था वो संभाल लिया है अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा है, उसमें अजान और नमाज जो है वो सिर्फ होगी और लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जाएगा। और जीरो टॉलरेंस के तहत तमाम मसालिक से दरख्वास्त की गई कि आपने इन मसाजिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ अजान देनी है और खुतबा जुम्मा देना। इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया या जिसके अंदर कोई इश्तिहारंगेजी पाई गई तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और उस मस्जिद को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी एक बात बड़ी अहम पता लगी है कि जो TLP के 223 मदारस से उनका भी रिकॉर्ड सारा अपडेट किया है। उसमें से उन्होंने कहा है कि हमने इनका जब रिकॉर्ड देखा तो हमें अजीबोगरीब किस्म के जो शवाहिद है वो मिले हैं कि ये कैसे इन्होंने इतने जल्दी मदारस जो है 223 के करीब इन्होंने खोल लिए और इन मदारस की NOC किसने जारी की, इनके पास जो रिपोर्ट्स हैं और क्या रिकॉर्ड है, किसने जारी किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब ये आते थे तो इनको NOC मिल जाता था, तो इसका मतलब था कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब हमने ये कानून बना दिया है कि जो इनके 223 मदारिस हैं उन तमाम को जो है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसका आइंदा से इंतजाम संभालेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर TLP की तरफ से कंप्लेन की जा रही थी, हमने जब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है तो अक्सर बच्चे जो है जब पुलिस ने पकड़े हैं तो उनके वालिदैन ये आके दुआइयां देते हैं
मेरी गुजारिश है कि आप हमारी परेशानी से बचते हैं, हमारे बच्चे हैं, ये मासूम हैं, इनको पता नहीं है, तो आप इनको मौका दे दें। तो उन्होंने बताया कि जब आपके बच्चे जो है इस तरह की चालक गेंदी फैला रहे थे, उस वक्त आपने खून की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त आपने बच्चों की तलीम तरबियत के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि हमने सब अफराद को ये मुतनब्बे कर दिया है बजरिया सोशल मीडिया कि अगर किसी शख्स ने TLP के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत कोई अपना इश्तिहार अंगेजी की या कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए या कोई ऐसी बात की, तो तमाम के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। और हमने इस मामले के अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं जिन लोगों ने यहाँ पर नजरिया सोशल मीडिया के लोगों को उकसाया है। और हमने जब इन अफराद के जो अब गिरफ्तार है या सोशल मीडिया में है, जब उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ केस चलेगा, तो ये बात उन्होंने बड़े वाज़ेह बताई है कि इन अफराद को ना तो बैरून मुल्क जा सकेंगे, ना कहीं नौकरी मिल सकेगी और ना ही ये कहीं जगह पर जाके ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड पुलिस की हिस्ट्री में आ चुका है। और पुलिस की हिस्ट्री में बतौर बागी इनका रिकॉर्ड अपने शामिल किया कि ये बागी लोग हैं जो स्टेट के खिलाफ है। तो इसके बाद इनके ऊपर जो मदारिस है, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इनके 6 मदारस ऐसे थे जो कि हुकूमती प्रॉपर्टी में बने हुए थे और हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे थे। और हमें ये भी नहीं मालूम था कि कौन से हुकूमती जो अहलकार हैं जो कि इन 6 मदारस का कंट्रोल संभाले हुए थे। तो बड़े अहम से हम बड़े परेशान हुए हैं जो कि हमारी हुकूमत के अंदर या पिछली हुकूमत में से इनके साथ तावन किया जा रहा था। और इसके बाद एक बात और बड़ी अहम की गई, जब सवाल पूछा गया कि हमें तो ये पता लगा है कि जी साद रिजवी और उसके भाई अनस रिजवी जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। तो इसके जवाब में जो है वज़ीर इत्तलात ने बताया कि साद रिजवी और उनके भाई का नाम नहीं लिया, बल्कि वैसे बताया है कि दोनों भाइयों को मार दिया गया है और गोलियां लगी है और जख्मी है, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। दोनों भाइयों को ट्रेस किया जा रहा है, आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में होंगे। इस तरह की गुफ्तगू करना कि जी वो भाइयों को गोली लगी है और वो मर चुके हैं, ये बात गलत है। वज़ीर इत्तलात ने इस बात के ऊपर सख्ती से तस्दीक करते हुए ये बात कही कि वो जो है कानून के दायरे में आएंगे और बहुत जल्द उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा जो अहम बात ये थी कि वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पंजाब काबीना ने जो है समरी बनाकर साइन करके तजवीज़ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है। 2 से 3 रोज के अंदर जो है उसका जवाब आ जाएगा और जो भी फैसला होगा उसके ऊपर उसकी असल रूप के साथ अमल दरामद किया जाएगा। और आखिर में उन्होंने ये बताया कि TLP के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके 3 हिस्सों में क्रैकडाउन हो रहा है। 3 दर्जे बनाए गए हैं। एक दर्जा वो है जिसमें इनकी क़यादत और रहनुमा है, दूसरा दर्जा वो है जिसमें प्रोटेस्टर जो ये हमला करने वाले लोग हैं, तीसरा दर्जा वो है जिसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए इनको उकसाया गया है। तो इन 3 दर्जों में तकसीम किया गया। पहले दर्जे में उनकी क़यादत जो है उनको तमाम अफराद जो रहनुमा जितने भी लोग हैं वो शामिल किए गए हैं। और सोशल मीडिया के हवाले से भी बारहा ये कहा गया कि जो इश्तिहार अंगेजी की तकरीर करता है या उसकी तरफ लेके जाता है, उसको उकसाता है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। और रियासत और हुकूमत बहुत जल्द इनके साथ सख्त हाथों से निपटेगी और इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि किसी तरह हुकूमत ने इनको किस तरीके से कंट्रोल किया था और कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई की। जी सर, ये बताइए, जो 1-2 चीजें सामने आई है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी और ये भी पता चला कि जेलों में गुंजाइश नहीं है, तो किस तरह वहां पे जेलों में रखा हुआ है? इनको इंसानों की तरह तो नहीं रखा होगा आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये ज्यादातर जो अफराद हैं इनको मतलब लाहौर के अंदर तो नहीं, आप कह सकते जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो बातचीत हमारे सामने आई थी उसके मुताबिक इनको शेखुपुरा में, कसूर में, उसके अलावा गुजरावाला के जो इलाके हैं, जो करीब के जो दूसरे इलाके हैं, उकाड़ा, कसूर, पत्तों की, साहिवाल, इन अफराद को मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर रखा जा रहा है ताकि इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो सके, ताकि इनके खिलाफ कोई बंदा ऐसी बात सामने आके ना कर सके कल को कि कुछ जैसे ये होता है कि हम अपनी टीम को चुनाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। तो इन अफराद को मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ अजला की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पर रखा जा रहा है। तो जो TLP इस वक्त है, आप देख रहे हैं कि उनकी हवा निकल गई है? जी अभी तक जो वाकया हुआ था सानिया मुरीद के जिसको कहा जा रहा है, उसके बाद से किसी भी TLP का कोई अहलकार, कोई रहनुमा ना सोशल मीडिया पे आया है ना बाहर आया है। सिर्फ एक कॉल जो चली थी जुम्मे वाले दिन, उस कॉल को सख्ती से साथ रोक दिया गया था और हमने देखा था कि जुम्मे के बाद कोई भी शख्स बाहर नहीं आया, ना ही किसी ने दुकानें और बाजार बंद करवाए थे और ना ही किसी ने कोई ऐसी हरकत की थी। तो इससे तो अभी तक जो हालात है उसके मुताबिक तो यही है कि TLP की बिल्कुल भी खामोशी, TLP की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है और इनकी तरफ से ना कोई मज़ामती बयान आ रहा है और ना ही इनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आ रहा है
کہ اگلا ہم لاہے عمل کیا دیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے گروپس کو چیک کیا جا رہا ہے، اور جو گرفتار افراد ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 4,000 750 800 کے قریب، تقریباً 800 کے قریب 4,800 کے قریب افراد ہیں جن کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں بند کیا گیا۔ سر یہ بتائیے کہ آپ وہاں عام پبلک میں بھی آتے جاتے ہیں، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں پی ایل پی کے ساتھ؟ لوگ زیادہ تر لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت مسلک سے تعلق رکھنے والے حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے جو ہے غیرت رسول کے اوپر جو ہے غیرت رسول کا نام لینے والے جو مسلمان تھے ان کے اوپر انہوں نے نشانہ گیری کی ہے، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، ان کو جان سے مارا ہے، تو وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن وہ احتجاج نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تصور کی جائے گی۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں کا یہی موقف ہے، لیکن کچھ لوگ بیچ میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ شرح گیری کرا رہی تھی اور بھتہ بھی لیتے تھے اور لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، تو اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا کام ہونا چاہیے۔ تو جو موسٹلی تعداد ہے ان کے اندر جو لوگوں کا رجحان تھا وہ ٹی ایل سی کی طرف زیادہ تھا، لیکن جیسے یہ حالات اور واقعات سامنے آئے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے اور ان کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا چیک ہو رہا ہے، تو اب لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو مورال ہے وہ بالکل گر چکا تھا، اور انہوں نے ان کا بھی یہی بیان ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ زیادتی کرنے شروع کر دے رہے تھے۔ سر ایک ایف آئی آر کی کاپی صبح آپ نے بھی دیکھی، کیا وہ دوبارہ یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والے کو کیا ہوا، اس ایف آئی آر میں کیا درج ہے؟ جی بالکل، وہ یہ علاقہ ہے مظفر گڑھ رنگپورہ، تھانہ رنگپورہ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک دیوار جو ہے اس پر نعرہ لکھا تھا تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، تو اس کے لکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی 500 یہ ہوئی ہے 575/25 تھانہ رنگپورہ میں درج کی گئی ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں پنجاب پروہیبٹڈ آف ایکسپریس مٹیریل کے اندر یہ وائلیشن آئی ہے۔ یہ 1995 کلوز 4 کے تحت جرم کے تحت اس کو لکھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ڈیوٹی افسر حمدود سب انسپیکٹر اس کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ میں اس وقت سب انسپیکٹر ماں ہمراہ اپنے ملازمین کے ان کے نام لکھے ہوئے سرکاری گاڑی پر گشت کر رہا تھا کہ جرائم علاقے میں جرائم کو کنٹرول کیا جائے، تو تھانہ رنگپورہ میں موجود تھا کہ دیکھا کہ ایک گھر کی چار دیواری یعنی کہ بار بار گیٹ جو دیوار ہے اس کے گیٹ کے اوپر گھر جو نظر آیا اس کو جب ہم نے غور سے دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، تو جب ہم نے جا کے آگے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، اور ساتھ لکھا ہوا تھا طریقہ لبیک پاکستان، یہ 4 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد مہر احمد بخش المعروف نواب کالا تحریر یہ مقام اس کے نام پہ تحریر تھا، مالک کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں غلام شبیر ولد محمد بخش سکنا جو ہے مولا پلی حاضر آ کر اپنا ریکارڈ پتہ بتایا، جس سے ڈرافٹ کرنے پر یہ بتایا کہ یہ دیوار پر اس نے خود لکھایا ہے، جس کو قابو کر کے فوری طور پر جو ہے اس کی تصویر اتار کے تو اس کو ایف آئی آر کے لیے درج کر لیا گیا، اور اس بندے کے خلاف جو ہے یہ 1995 ایکٹ 4 کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بہت شکریہ سر۔ نا جی یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے، اور دونوں بھائی زندہ ہے، جیسے شاید زندہ ہی ہوں، سوچنے والی بات، مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیواروں پہ جو لکھا جاتا ہے ختم نبوت زندہ باد تحریک لبیک، یہ بھی اب میرا خیال ہے کہ ابھی اس خبر کے بعد آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ جو بھی لکھے گا اس کے اوپر بھی اب مقدمہ درج ہوگا جناب۔ ساری تفصیل آپ نے سن لی، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یار جبھی بچ جو بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کو نہیں پتہ، 6 مدرسے حکومت کے نام پہ چل رہے ہیں، ایسے کئی چیزیں تو بڑی مذاق والی ہیں اس میں نا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔